Hello students, welcome to the second part of function and graph. In this lecture, we will discuss equation and graph of circle, ellipse, hyperbola, rectangular hyperbola, exponential function, and then we will be discussing logarithmic function and its property, then after its graph, and at the end the sweetest part of function and graph, which is called as transformation of the graph. Okay, let's begin with the first part, which is equation and graph of circle. हम लोग सर्कल की इक्वेशन देखते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाना सीखते हैं और उसकी थोड़ी वैरायटी भी देखेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन का दो फॉर्म फेमस होता है। फर्स्ट फॉर्म जो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं वो करेंगे, फिर सेकेंड फॉर्म भी करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोज फर्स्ट फॉर्म मैं ऐसा एक्सप्लेन करता हूं, लेट ये x प्लस जी रेज टू पावर 2 प्लस y प्लस एफ रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू r रेज टू पावर 2 मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। अच्छा, आप पूछेंगे सर g एंड f क्या है, तो मैं कहूंगा g भी एक नंबर है और f ही एक नंबर है, या आप कांस्टेंट कह सकते हैं। ऑब्वियसली x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाए तो आप समझ जाएंगे ये सर्कल का इक्वेशन है। ओके, आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखता है, उसको देख के आप उस सर्कल के सेंटर की कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो उस सर्कल की सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो देखो x प्लस जी का होल स्क्वायर है, तो x में जो प्लस हुआ है वैल्यू, वही उसी का नेगेटिव होगा सेंटर का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस जो समथिंग है वो g, ओके, उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो सर्कल का के सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा। लाइकवाइज देखो y प्लस एफ का होल स्क्वायर है, ये जो y प्लस ये जो f क्वांटिटी आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, इसका जो नेगेटिव होगा वो सर्कल के सेंटर का, ठीक है, सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा। जो f आएगा उसका नेगेटिव जो होगा वो सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा। और सर्कल की रेडियस क्या होगी, देखो ये r रेज़ टू पावर 2 मैंने जानबूझ के लिख दिया, ये रेडियस आ जाएगी r इज द रेडियस। ओके, चलिए हम लोग दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन देख के पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते सर्कल को, और फिर उसका हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दिया x रेज़ टू पावर 2 प्लस y रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 16। क्या ये सर्कल का इक्वेशन है? तो आप ऐसे कहोगे सर इसमें g की वैल्यू 0 रख दें और f की वैल्यू 0 रख दें और r की वैल्यू 4 रखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, g की वैल्यू 0 रखते हैं, देखो x स्क्वायर हो जाएगा, f की वैल्यू 0 रख दो y स्क्वायर हो जाएगा, एंड r की वैल्यू 4 रख दो, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। यस, आप कह सकते हो कि सर ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का ही इक्वेशन है, जहां पे g की वैल्यू मुझे क्या आ गई, g की वैल्यू 0 आ गई, g की वैल्यू आ गई 0, f की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे देखो f 0 रखोगे तभी आएगा, f की वैल्यू 0 आ गई, और r की वैल्यू क्या आ गई 4, है ना 4। ओके, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ सर्कल आप पॉजिटिव लिखेंगे इसलिए 4 मैंने लिख दिया। चलिए ये आ गया, इफ ये आ गया तो आप बताइए सर्कल जो बनने वाला है उसकी रेडियस क्या है, तो आप कहेंगे 4, ठीक है, और सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए, तो x कोऑर्डिनेट क्या था माइनस ऑफ जी, माइनस ऑफ 0 0 ही होता है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस ऑफ f, 0 का आप माइनस करेंगे 0 ही हो जाएगा। ओके, तो हमें अब पता चल गया ये है, ये एक सर्कल को डिनोट कर रहा है, ये इक्वेशन सर्कल को डिनोट कर रहा है जिसकी रेडियस 4 है और उस सर्कल का सेंटर 0,0 है। ओके, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो 1 2 3 4, हाँ 4 यूनिट का लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहां पे देखो 4 है, इधर भी 4 बना लिया, इधर भी 4 बना लिया, राइट। तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसकी रेडियस 4 हो गई। सर्कल का सेंटर देखो मैंने कहां बनाया, ये सेंटर लिख दिया, दिस पॉइंट इज सेंटर, और सेंटर कहां पे है, देखो 0,0 का मतलब क्या हो जाता है, ऑरिजिन हो जाता है। आप कहोगे इस सर्कल का सेंटर तो ऑरिजिन पे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मैंने ग्राफ भी बना लिया। आप क्या करोगे, पहले 4 यूनिट का एक सर्कल बना दो, फिर x और y एक्सेस ड्रॉ कर लो सेंटर से पास होता हुआ। ओके, आई होप ये समझ में आ गया।
चलिए अब थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं, ध्यान समझेंगे आप इसको, थोड़ा सा चेंज करता हूं, बस उसको समझने की जरूरत है। मैंने अब एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा लिख दिया। इसको मैं हटा देता हूं। अब मैंने पूछा क्या ये सर्कल का इक्वेशन है, तो आप देख के बता सकते हैं यस सर, हाँ इसी फॉर्म में तो सर दिख रहा है, जहां पे g की वैल्यू क्या है 2, देखो g की वैल्यू क्या है, लिख दिया मैंने g की वैल्यू 2। अच्छा f की वैल्यू क्या है, y प्लस f की वैल्यू आपको -3 दिख रही होगी, यस -3 है, और रेडियस क्या है 4 है, यस ये भी लिख दिया। अच्छा इसी इक्वेशन को देख के पूछा जाए इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या है, तो -g मींस -2 कॉमा -f मींस 3, तो इसकी सेंटर की कोऑर्डिनेट हो जाती -2, 3। ओके यहां तक तो बना लिया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। जब भी ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है समझते हैं। ये जो मैंने ऑलरेडी सर्कल बनाया हुआ था, इसकी रेडियस 4 थी, है ना, और इसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन पे था। लेकिन अभी जो मुझे बनाना है, एक ऐसी सर्कल बनानी है जिसकी रेडियस तो 4 ही हो, बट सेंटर क्या होना चाहिए -2, 3 पे होना चाहिए। इसके लिए दो तरीका आप अपना सकते हो। पहला जो तरीका होता है मैं समझाता हूं, फिर मेरे अकॉर्डिंग मेरा दूसरा तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। पहला तरीका क्या होता, अब देखो ये सेंटर जो है यहां पे 0 है। अच्छा बताओ सेंटर की एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2। इस सेंटर को यहां पे पहुंचाना है आपको, इस सेंटर को कहां पे पहुंचाना है, वहां पे, तभी उसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी -2 होगी। तो इस सर्कल को थोड़ा धक्का दे दो 2 से, है ना, सर्कल को क्या किया आपने, धक्का दे दिया 2 से, है ना, 2 से, तो ये सेंटर यहां पे पहुंच गई, ये हो गई इसकी एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा देखो ठीक है, अब देखो इसकी y कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर की 3 मींस 1 2 3, y कोऑर्डिनेट 3 है यहां। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट की आप x कोऑर्डिनेट क्या लिखते -2 और y कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे 3, ओके 3 लिख दिया। एक्चुअली सेंटर वहां पे है, तो आप क्या करते, सर्कल को 2 से लेफ्ट की तरफ धक्का देते और 3 से ऊपर की तरफ धक्का देते और फिर आपका सर्कल बन जाता। बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो धक्का देने वाला प्रोसेस पूरे सर्कल को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चे को एक्चुअल में डायग्राम बनाने में। तो मैं इसका दूसरा तरीका आपको समझाता हूं। देखो क्या करते हैं, पहले क्या करो, जो भी रेडियस 4 है 4 की एक सर्कल बना दो और ऑरिजिन पे सेंटर रख लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको यार इसको हटा लेता हूं मैं, एक मिनट, बड़ा प्यार से समझो इस चीज को। अब मुझे इसके सेंटर की एक्स कोऑर्डिनेट -2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस y एक्सिस को ही मैं 2 से राइट में खिसका लूंगा। y एक्सिस को किससे खिसका लूंगा, 2 से राइट में खिसका लूंगा। इफ मैं y एक्सिस को 2 से राइट में खिसका लूंगा तो ये वाला पॉइंट ये ऑरिजिन हो जाएगी। फिर y को मैंने 2 से इधर खिसका लिया। देखो मैं खिसका के समझाता हूं आपको। तो मान लो लेट अभी नया y एक्सिस मैंने ऐसे बना दिया, तो बताइए ये पॉइंट अब ये ऑरिजिन हो जाती, ये ऑरिजिन हो जाती, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 1 2 -2 हो जाता, ये -2 हो जाता। ओके आई होप ये समझा आपको। इसका मतलब क्या समझो, इफ सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट -2 हो तो आप y एक्सिस को राइट में उसी अमाउंट से खिसका लो, 2 से खिसका लो। अच्छा मान लो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होता, आप सोच के बताओ क्या होना चाहिए। तो आप क्या कहते, सर इस y एक्सिस को आप, इफ सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होता तो मैं इसे 2 से लेफ्ट में खिसका लेता। समझ में आया, -2 है, माइनस में है तो राइट में खिसकाओ y एक्सिस को, इफ प्लस में आता तो लेफ्ट में खिसका लेते y एक्सिस को। इसको नोट करके अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ओके चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया 2 -2 लिख दिया। अब इसकी y कोऑर्डिनेट सेंटर की क्या है 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 3 +3 है। तो +3 होने के लिए मैं क्या करता हूं, इसकी देखो ध्यान समझना, इसकी x एक्सिस को नीचे खिसका लेता हूं। जैसे x एक्सिस को नीचे मैं 3 यूनिट से खिसकाऊंगा, देखो क्या करूंगा, इफ ये +3 है तो x एक्सिस को किधर खिसकाना है, नीचे। यहां पे इफ -3 होता तो x एक्सिस को किधर खिसकाते, ऊपर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं देखो सर्कल की सेंटर को चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन एक्सिस को चेंज कर रहा हूं, और ये थोड़ा आसान होता है करना। चलो ठीक है, तो मुझे
y कोऑर्डिनेट 3 चाहिए, y कोऑर्डिनेट 3 चाहिए, तो मैं इस एक्सिस को किधर खिसका लूंगा, तो कहूंगा नीचे खिसका लूंगा। कितने अमाउंट से? 3, 1 2 3, यहां इधर से एक्स एक्सिस पास करा लेता हूं, तो मेरा जो नया एक्स एक्सिस होता वो हो जाता ये, ठीक है, 1 2 3। अब देखो ये होगी मेरी y एक्सिस और ये होगा मेरा x एक्सिस, तो ये हो जाती ऑरिजिन 0,0 और ये हो जाती मेरी सेंटर, है ना। सर्कल को मैंने चेंज नहीं किया, सर्कल को वहीं रखने दिया। अब देखो यहां से ये -2 इधर है ना, और 1 2 3 ऊपर है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या जाती? -2, 3। अब मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, तो मैं पहले वाला जो डायग्राम था उसकी ये y एक्सिस को हटा लेता हूं, है ना, ऐसे हटा लिया। x एक्सिस को भी यहां से हटा लेता हूं, ठीक है। इस तरह से मेरा ग्राफ बन गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। आपको क्या करना है, x पहले आप जैसे यहां पे 4 पता चल गया रेडियस, 4 का आप सर्कल बना लो, है ना, और सर्कल की सेंटर रख दो ऑरिजिन पे, और अकॉर्डिंगली x एंड y एक्सिस को खिसका लो। ओके, चलो ये आपको, आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसके दूसरे फॉर्म पे चलते हैं। अब इसी को बार बार देखो, एक एक छोटी छोटी बारीकी को बार बार देखो, है ना। ऐसा नहीं कि 10-10 एग्जाम्पल ले लिया एक ही चीज का, तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, इसी को बार बार आप देखो, ठीक है। क्लियर हो जाए तो कोई भी बुक लेके आप कर सकते हो। अच्छा, मैथ्स में तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन नहीं है, हम लोगों को तो बेसिक है पढ़ना है। चलिए, एक और फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म, वो मैं लिख देता हूं। सर्कल की जो सेकेंड फॉर्म है वो है सेकेंड फॉर्म x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दिख जाएगा, ठीक है, जो भी इक्वेशन दिख जाएगा इस फॉर्म में, तो आप कह देंगे कि ये सर्कल का इक्वेशन है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, y का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 2g है, वो x² का कोएफिशिएंट, सॉरी, है ना। x की कोएफिशिएंट क्या है? 2g, है ना, और ये g की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है। y का कोएफिशिएंट क्या है? 2f, और f कोई भी नंबर हो सकता है, वैसे ही c भी कोई नंबर हो सकती है। तो इस फॉर्म में आपको कभी भी कोई इक्वेशन दिखे तो आप समझ जाएंगे वो सर्कल का इक्वेशन है। अच्छा, इस केस में आपको बोलना पड़े, इस जो सर्कल बनने वाला है उसकी सेंटर क्या होगी, तो उसकी सेंटर बोल देंगे आप -g, -f। क्या लिख देंगे? -g, माइनस, मीन्स x का ये वाला पार्ट देख लेंगे, ये 2g होता है, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो 2g हो जाएगा, उससे आप -g की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही y का कोएफिशिएंट देख लेंगे, जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे 2f लिख देंगे, राइट, और उससे आप -f निकाल लेंगे, इस तरह सेंटर निकल जाएगा। अच्छा, इसकी रेडियस जो होती है वो होती है √g² प्लस f² माइनस c। क्या होती है? g² प्लस f² माइनस c, ये इसकी रेडियस हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल से लेके कर लेते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया, आलू एक एग्जाम्पल मैं लिख ही देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिया, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अब आपको इसी को देख के ये बताना है कि इसकी सेंटर की कोऑर्डिनेट बताइए और रेडियस बताइए। तो आप इसको इससे कंपेयर करिए। ध्यान से देखिए, ये 2gx था, ये -2 है, तो क्या मैं यहां देख के 2g को -2 लिख सकता हूं? यस। तो g की वैल्यू क्या होगी? -1। चलिए, दूसरा यहां पे देखिए, ये -4 है, 2f की वैल्यू क्या दिख रही है? -4 दिख रही है, तो मैंने लिख दिया 2f इज इक्वल टू -4। तो f की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? -2। चलो, सेंटर की कोऑर्डिनेट आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। सेंटर की कोऑर्डिनेट कितनी हो गई? तो -g, f। g -1 है तो -g क्या हो जाता? 1। चलो 1 लिख दिया, कॉमा -f। f की वैल्यू -2 है तो -f की वैल्यू 2 हो जाती। सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होगी? 1, 2। चलो बढ़िया है। अब इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला √g का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ c। चलो भाई c क्या थी? ये थी c मीन्स -4। तो c की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा? -4। यहां पे लिख देता हूं c इज -4, तो यहां पे लिख देता -4, राइट। ध्यान से देखो, g का स्क्वायर
एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ सी। चलो भाई, ये 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, रूट 9 मीन्स 3। तो रेडियस क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। ओके, तो इस तरह से इस इक्वेशन को देख के पहले मैंने इससे रिलेट किया और उसके बाद मैंने रेडियस भी निकाल ली और सेंटर का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, राइट। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब क्या करो, 3 यूनिट का एक सर्कल बना लो। चलो मैं बना लेता हूं। देखो यहां पे मैंने एक सर्कल बना लिया 3 यूनिट का, है ना, ऐसा 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 बना लिया। अभी मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, अभी वाई बोला, अभी शिफ्ट करूंगा मैं, ये सेंटर होगी इसकी, ये सेंटर है 3 यूनिट का, मतलब 1 2 3, 1 2 3, अंदाजे से बना रहा हूं मैं, 1 2 3, 1 2 3, ऐसा बना लिया। ठीक है, 3 यूनिट का सर्कल बना दिया। अभी सेंटर इसकी ओरिजिन पे है, लेकिन इसकी सेंटर क्या ओरिजिन पे है? नहीं, कहेंगे 1, 2 पे है। मीन्स सेंटर की एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। सेंटर की एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, मीन्स +1 है, तो आपको वाई एक्सिस को किधर खिसकाना चाहिए? लेफ्ट में। कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। तो आप वाई एक्सिस को लेफ्ट में खिसका दीजिए, खिसका दिया। और पहले वाले वाई एक्सिस को मिटा लो, इसका कोई काम नहीं है अपने को अभी, है ना, हटा दिया, वाई एक्सिस को हटा दिया, चलो हटा दिया। ओके, चलिए अब देखो सेंटर की वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2। सेंटर की वाई कोऑर्डिनेट +2 है, +2 है तो एक्स को किधर खिसकाना चाहिए? नीचे। ठीक है, कितने से? 2 यूनिट से। तो 1 2 यहां कहीं हो जाता, ऐसे खिसका लिया एक्स, और सेंटर जहां था वहीं पे रख दिया, और ये पुरानी वाली एक्स एक्सिस को हटा ली मैंने। ओके, ये हो गया हमारा ओरिजिन 0, 0। ओके, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो गई 2, 1, 2। आई होप आपको समझ में आया सर्कल के ग्राफ कैसे बनाते हैं, और सर्कल के 2 इक्वेशन फेमस हैं, उसको आप याद रखेंगे और उसी को रिलेट कर करके आप पता कर पाएंगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां से सर्कल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एलिप्स के इक्वेशन देखेंगे, उसको पहचानना सीखेंगे, और फिर उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। अब हम लोग इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ एलिप्स देखते हैं। जो एलिप्स का इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए x प्लस जी फिर से कोई एक नंबर होगा, रेज़्ड टू पावर 2 अपॉन a रेज़्ड टू पावर 2। ओके, मीन्स यहां पे कोई ना कोई पूरा का पूरा एक पॉजिटिव नंबर होगा, तभी तो स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। प्लस y प्लस f रेज़्ड टू पावर 2 अपॉन b रेज़्ड टू पावर 2। ओके, f क्या होगा? कोई एक नंबर होगा। ओके, एंड b भी एक नंबर होगा, और b स्क्वायर यहां पे एक पॉजिटिव चीज होगी। ओके, b स्क्वायर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर लिखा रहेगा यहां पे, इज इक्वल टू 1। अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिख जाए, इस फॉर्मेट में दिख जाए, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखना आप, इफ a इज इक्वल टू b हो जाता है तो वही सर्कल होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो सर्कल इज द स्पेसिफिक केस ऑफ एलिप्स वेयर a इज इक्वल टू b, है ना। इफ आप a और b को इक्वल ले लेंगे तो आप देखेंगे ये एलिप्स किस फॉर्म में बदल जाएगा? सर्कल में बदल जाएगा। तो जब भी एलिप्स बनाऊंगा मैं, तो ये a और b की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। चलो बढ़िया है। अब देखो इस इक्वेशन को देख के आप क्या क्या यहां से निकाल सकते हैं। तो पहला आप कह सकते हैं इसका जो एलिप्स का जो सेंटर होता है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट -g होगी, एंड सेंटर की जो y कोऑर्डिनेट होगी वो -f होगी, -f। ओके, चलिए। और एलिप्स देखने में कैसा लगता है? सर्कल की जैसा होता है, थोड़ा चपटा जैसा होता है, बस थोड़ा सा चपटा होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट एक डायग्राम यहां बना के रखा है आपके लिए। ओके, चलिए फिर मैंने एक एग्जांपल ले लिया। चलो पहला एग्जांपल मैंने ऐसे लिया है, x रेज़्ड पावर 2 अपॉन 9 प्लस y रेज़्ड पावर 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदर इट इज एलिप्स और नॉट, इक्वेशन ऑफ एलिप्स और नॉट। तो मैं उसकी तरह लिखने की कोशिश करता हूं। मैं उसकी तरह लिखने की इफ कोशिश करता हूं तो आप देखेंगे ये हो जाएगा x -0 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर अपॉन 9, 4 भी लिख सकते हैं आप, इसका कोई दिक्कत नहीं, 9 and 4 इज इक्वल टू 1।
क्या आपको दिख रहा है ये और ये एक ही फॉर्मेट में? यस। यहां से इस दोनों को कंपेयर किया तो आपको जी की वैल्यू क्या दिख रही है? जी की वैल्यू आपको दिख रही है 0 होगी। यस। इसका मतलब ये जो है ये एलिप्स का तो इक्वेशन है ही है, इसका सेंटर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो मैं सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सेंटर की एक्स कोऑर्डिनेट तो सर 0 दिख रहा है मुझे। चलिए सेंटर की वाई कोऑर्डिनेट देखिए, यहां पे एफ की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? इस दोनों को कंपेयर करो, एफ की वैल्यू क्या दिख रही है? 0। तो ऑब्वियसली सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाता है, -0 ही होता है। तो सेंटर का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 0,0। ओके, तो देखिए ये जो एलिप्स मैंने बनाया है, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एलिप्स का सेंटर है। मैंने ये जो एलिप्स बनाया हुआ है इसकी सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे, मींस 0,0 पे है। ओके, तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो आपने सर बना लिया। अब दूसरी बात देखिए, अब इसकी ग्राफ बनानी है आपको तो क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? आप बस ये देख लो कि x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू देख लो। ओके, एंड y की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू देख लो। चलो करते हैं। मैंने क्या कहा, आप क्या करिए, पहले x की वैल्यू 0 ले लीजिए। चलिए x की वैल्यू मैंने 0 लिया, देखो यहां पे ये पार्ट 0 हो जाता तो क्या हो जाता? y² / 4 = 1। तो y² = 4। इफ आपने x की वैल्यू 0 ली, ध्यान समझना, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y² = 4 मींस y की वैल्यू -2, -4। -2 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है सर, है ना? वैसे ही इफ आपने y0 लिया, देखो चेक करो, y0 ले लिया तो ये पार्ट 0 हो जाता, ये क्या हो जाता? x² / 9 = 1 मींस x² = 9 मींस x की वैल्यू -3, +3 ये हो सकती है। ओके, तो ये दोनों मैंने कर लिया। अब देखो ध्यान से, जब मैंने क्या कहा x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 पॉसिबल है, -2 +2। देखो x की वैल्यू 0 यहां होती है, y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, +2 और नीचे में -2, है ना? x की वैल्यू 0 पे y की 2 वैल्यू पॉसिबल है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता तो क्या लिखते आप? 0,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता तो क्या लिखते? 0,-2। ओके, चलिए दूसरा देखो, y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू -3 +3 है। देखो इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा आपको। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते, इसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या लिखते? 3, y कोऑर्डिनेट 0। देखो +3 0। और वैसे इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखते तो x कोऑर्डिनेट क्या लिख देते? -3, y कोऑर्डिनेट 0। इस तरह से हम लोग ये ग्राफ बना लेते हैं। ओके, चलिए ओवरऑल समझ में आया, है ना? यहां पे मैं क्या लिखता? +3, यहां पे लिखता -3, यहां पे लिखता +2, यहां पे लिखता -2 और ये ग्राफ बन जाता। आज ये पार्ट आपको क्लियर है। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। चलिए इसको मैं हटा दूं, इस पार्ट को मैं हटा देता हूं, इसी में थोड़ी बेसिक मैनिपुलेशन में कर देता हूं इसी एग्जांपल में, ताकि आपको ग्राफ कैसे मैं मूव करूंगा वो समझ में आ जाए। बस ये चेंज कर लेता हूं मैं और मेरा अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया x-2 लिख देता हूं, सपोज x-2 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर, ऐसे मैंने लिख दिया। x-2 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, चेंज कर लिया मैंने, = 1। अब आपको मैं पहले पूछता क्या ये एलिप्स का इक्वेशन है, तो आप क्या करते? इन दोनों को कंपेयर करते, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, x + g का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। देखो यहां पे इन दोनों को कंपेयर किया तो देखो, पहले ध्यान से देखो, आपको g की वैल्यू क्या दिख रही है? यहां पे +g है, x -2 है। क्या मुझे g की वैल्यू -2 दिख रही है? यस, g की वैल्यू मुझे दिख रही है, इस इक्वेशन से g की वैल्यू दिख रही है -2। ओके, चलिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए। आपको f की वैल्यू क्या दिख रही है? f की वैल्यू मुझे दिख रही है 3, f की वैल्यू दिख रही है 3। चलो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -g, g की वैल्यू -2 है तो -g क्या हो जाएगा? 2। ओके, सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? -f। देखो f कोऑर्डिनेट 3 है तो -f क्या हो जाता है? -3। तो सेंटर की x कोऑर्डिनेट हो जाती 2 एंड सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो जाता -3। ओके, चलो अब कहते सर इसका ग्राफ कैसे बनाएं? आप देखो पहले वाला ही बेसिक फॉर्मेट रख लो, है ना? सिर्फ इसको शिफ्ट करना है। आपको क्या करना है? शिफ्ट करना है। सेंटर की x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -3 है, तो मैंने ऐसे ही ग्राफ बना के रखा। बस x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 लाने के लिए y को मुझे किधर खिसकाना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में? तो आप कहोगे सर y कोऑर्डिनेट यहां, y एक्सिस ऐसा ना हो कि इफ ऐसा हो जाए
तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। यस, तो आप y को 2 से लेफ्ट में खिसका लेते हैं, यहां पे ऐसा, देखो ऐसा, ये हो जाता मेरा नया y, है ना। इसको मैं हटा लेता अभी। चलो भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। मैंने देखो 2 पॉइंट से इधर खिसका लिया। अब इसकी देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं आप, 2, अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, इसकी y कोऑर्डिनेट कितनी होनी चाहिए सेंटर की, -3। तो बताओ x को नीचे खिसकाना चाहिए ऊपर। आपको उस x एक्सिस को नीचे खिसका दोगे तो इसकी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको y कोऑर्डिनेट नेगेटिव चाहिए तो x एक्सिस को ऊपर की तरफ खिसका लीजिए। कितने से, 3 से। तो मैं x को 3 से ऊपर की तरफ खिसका लेता हूं। यहां से देखो मैंने 1, 2 बनाया था, 3 यहां कहीं आ जाएगा। तो मैं यहां पे ऐसे ही खिसका लेता हूं। ओके, यहां पे मैंने इसे खिसका लिया। ये हो गई मेरी एक्स कोऑर्डिनेट, और ये सेंटर हुआ यहां से 1, 2, 3, यहां पे लिख देता हूं -3। इस तरह से मुझे इस ग्राफ का एक्स कोऑर्डिनेट दिखा, इस ग्राफ में सेंटर का, एलिप्स के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट दिखा 2 और वाई कोऑर्डिनेट दिखी -3। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डन, चलिए बढ़िया है, लिख लीजिए इसको। आई होप आपको एलिप्स समझ में आ गया होगा। इसको बार बार इसको रिवाइज कीजिए। एलिप्स यहां पे खत्म हुआ। अब देखो आपके मन में चल रहा हो सर सर्कल और एलिप्स पढ़ते कहां हैं। आप ध्यान रखना, सर्कल काइनेमेटिक्स में ही मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पे सर्कल की क्वेश्चन याद रखना जरूरी है। ओके, एंड दूसरी बात आप देखेंगे एक सर्कुलर मोशन चैप्टर आएगा, वहां पे तो सर्कल पूरा ही सर्कुलर मोशन होगा, यानी पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कल होगा, राइट। एंड एलिप्स, यस, एलिप्स ग्रेविटेशन में आप जानते होंगे कि सन के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ में चल रहे हैं। किस पाथ में चल रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ में चल रहे हैं। वहां भी जरूरत होगी, और बहुत सारे इक्वेशन आपको ऐसे दिखेंगे जिस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं इसका ग्राफ एलिप्स बनेगा, इफ इस फॉर्मेट में दिख गया तो। ओके, आई थिंक एलिप्स इज डन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे हाइपरबोला। अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। अब देखो हाइपरबोला के इक्वेशन दिखते कैसे हैं। देखिए x रेस्ट पर 2 अपॉन, इसके 2 फॉर्मेट होते हैं। आप देखिए फर्स्ट फॉर्मेट देखिए, x रेस्ट पर 2 अपॉन a रेस्ट पर 2, मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट, नीचे में, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b रेस्ट पर 2, मीन्स यहां पे एक पॉजिटिव नंबर होगा, इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में आपको दिख गया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा सर हाइपरबोला बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला। मैं जानबूझ के पहले ये बताता हूं, फिर ग्राफ को हम लोग रिलेट करेंगे दोनों का। यहां पे देखो, यहां पे मैंने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की कोएफिशिएंट को नेगेटिव कर दिया और यहां पे पॉजिटिव रखा था, यहां उल्टा कर दिया। एक्स रेस्ट पर 2 अपॉन ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नेगेटिव कर दिया एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, ऐसा भी आपको इक्वेशन दिख जाए तो आप क्या कहेंगे, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखने का मतलब होता है ये इसके नीचे में आपको एक पॉजिटिव नंबर लिखना पड़ेगा, इसके नीचे में एक पॉजिटिव नंबर लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखो गौर से देखो इस ग्राफ को। इफ वाई स्क्वायर के बाजू में नेगेटिव है तो ये जो ग्राफ है देखिए यहां से ऐसे जा रही है और वहां से वैसे जा रही है, ऐसे। और इफ एक्स के बाजू में, एक्स स्क्वायर के बाजू में नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर और नीचे ऐसे जा रही है, दोनों में फर्क पड़ रहा दिख रहा है आपको। इफ y के बाजू में नेगेटिव है तो ऐसा ऐसा, इफ x के बाजू में नेगेटिव है तो ऊपर नीचे ऐसा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने कुछ कोऑर्डिनेट बना दी कि ये वाला जो पार्ट है वो x एक्सिस को देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट क्या लिखते वो निकालना है, y कोऑर्डिनेट क्या लिखते 0 होता। इस पॉइंट की y कोऑर्डिनेट क्या होती 0 होती, सिंपल सी बात है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसके x कोऑर्डिनेट। अब क्या करो, y की वैल्यू 0 लेके देखो, है ना। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 0। अच्छा, सिमिलरली इस पॉइंट का भी देखो y कोऑर्डिनेट क्या होता 0 होता। तो इस पॉइंट की भी x कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं। इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख लो, आपको क्या दिखेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। क्या दिखेगा आपको, y की वैल्यू 0 ले लिया, y की वैल्यू इफ 0 ले ली मैंने, इफ y इज इक्वल टू 0 देन
ये हो जाता एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके दो सोल्यूशन होते, एक्स की वैल्यू माइनस ए भी हो सकती थी और प्लस ए भी हो सकती थी। तो ये देखिए y की वैल्यू आपने 0 ली है तो दो पॉइंट हम लोगों को मिल गया। एक पॉइंट ऐसा मिला जिसके लिए y के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट a है और दूसरा y की वैल्यू 0 लेने से उसका करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट माइनस a आ गया। ओके, चलिए ये ग्राफ गौर से देखो, ये ग्राफ y एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। ओके, y एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। आप इसको थॉट प्रोसेस दीजिए इसको। y एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होना है ना। आप सोचो x की वैल्यू आपने 0 ले लिया होता तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 हो जाता, मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो जाता। y की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आती। ओके, देखेंगे आप, इतना तो आपने अलजेब्रा पढ़ के रखा है। चलो इस केस में देखते हैं। यहां पे देखिए ये पॉइंट पे आप कट किया है, इस पॉइंट पे ग्राफ ने कट किया है। इस पॉइंट का सोचो, इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इस पॉइंट की भी x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो करस्पॉन्डिंग हम लोगों को y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो आपने क्या किया, x की वैल्यू यहां 0 रख के देखो, x की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में, इफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाता। तो y के करस्पॉन्डिंग कितने वैल्यू आ जाते, 2 माइनस बी और प्लस बी, ऐसा आ जाता। देखो x के करस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू के लिए y की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक b है दूसरा माइनस b है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग ये ग्राफ बना लेते हैं। इस ग्राफ में देखिए कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये x एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। ये ग्राफ जो बन रहा है नीचे वाला, ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, x एक्सिस पे कभी भी कोई ग्राफ कट करता है उसका मतलब क्या होता है, उस पॉइंट की जहां पे x एक्सिस को कट करता है वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाती है, 0। चलिए इसमें y कोऑर्डिनेट 0 रख के देखिए, 0 रखिए, ये 0 हो जाता, ये क्या हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1 मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या x की कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ओके, इसलिए आप कह सकते हैं जब इस फॉर्मेट में होता है तो ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, x एक्सिस को कट नहीं करता है। जब इस फॉर्मेट में होता है तो ग्राफ x एक्सिस को तो कट करता है बट y एक्सिस को कट नहीं करता। और x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, कैसे निकाला ये देख लिया आपने, और ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करेगा वो हम लोगों ने निकाल के रख लिया। आई होप आपको हाइपरबोला का इक्वेशन पहचानने आ जाएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप इक्वेशन पहचान में आ जाएगी और ग्राफ बनाना भी आ जाएगा। तो इतना ही हम लोग हाइपरबोला में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और वो आपको फिजिक्स में केमिस्ट्री में भर भर के आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद जस्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पार्ट में हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इट्स ग्राफ, एंड दिस इज वेरी फेमस। ओके, सो फर्स्ट इज there are two famous format. First format is where x into y is k will be some number, okay, और आप इसी को लिख सकते हैं y is equal to k by x where k is going to be a number। ये ग्राफ देखने में कैसा लगता है जब इस फॉर्मेट में दिख जाता है? तो पहला हो सकता है k की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो मैंने देखो k ग्रेटर देन 0 लिख दिया। उस वाली की ग्राफ कैसे दिखेगी, तो आप दिखेगा y से जस्ट पैरेलल होता हुआ ऐसा कर्व बना के ऐसा आ रहा है, ओके, और यहां पे ये कर्व ऐसा बना के आ रहा है। ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और ये नीचे x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, x की तरफ अप्रोच करता जाएगा, बस कभी टच नहीं करेगा। और कहा जाएगा कहां टच करेगा, तो कहेंगे इन्फिनिटी पे टच करेगा। इन्फिनिटी होती क्या है, कुछ नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही ये जो है ऊपर वाला पार्ट ये x को अप्रोच कर रहा है, राइट। वैसे ही ये वाला पार्ट y को अप्रोच कर रहा है, y को कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, हो सकता है k नेगेटिव हो, तो देखिए k लेस देन 0 लिख दिया। इसकी ग्राफ देखिए ये ऐसा एंड ऐसा बन रहा है, ओके, इसकी ग्राफ ऐसी बन रही है। यहां पे ऑब्वियसली ये y को अप्रोच कर रहा है, y की तरफ चिपका जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं, बट y को कभी टच नहीं करेगा। वैसे ही ये वाला पार्ट जो है x को अप्रोच कर रहा है, x को कभी टच नहीं करेगा, ओके। वैसे ये x को अप्रोच कर रहा है और ये वाला पार्ट y को अप्रोच कर रहा है, ओके। आप इस ग्राफ को बार बार देखिए, अपने आप आपको याद भी हो जाएगा, ओके। चलिए
ये दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो x रेज टू पावर 2 इंटू वाई इज इक्वल टू के अगेन इज गोइंग टू बी सम नंबर। ओके, हो सकता है k पॉजिटिव हो। इफ k पॉजिटिव हो तो आप ग्राफ देखिए ऐसा ऐसा बनना, मतलब ये x को अप्रोच कर रहा है, x की तरफ बढ़ता जा रहा है, बट x को कभी टच नहीं करेगा। वैसे ये भी पार्ट देखो, x को अप्रोच कर रहा है बट x को कभी टच नहीं करेगा। वैसे ऊपर वाला दोनों का पार्ट y को अप्रोच कर रहा है बट y को कभी टच नहीं करेगा। वैसे यहां देखिए k इफ नेगेटिव हो जाए तो, k नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ ऐसा ऐसा, जस्ट आप देखिए उसका मिरर इमेज बन जा रहा है, ऐसा एंड ऐसा। यहां पे ये x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, यहां पे y को अप्रोच कर रहा है, ये यहां पे y को अप्रोच कर रहा है, ये x को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब y की तरफ बढ़ता जाएगा, y पे कभी टच नहीं होगा। कुछ लोग कहने के लिए कह देते हैं कि ये इंफिनिटी पे टच करेगा, बट इंफिनिटी कोई चीज होती नहीं है। आई होप ये ग्राफ भी आप बार बार देखिए, ये तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारे टाइम मिल जाएगा ये वाला ग्राफ, और ये भी मिलेगा आपको फिजिक्स में, तो एटलीस्ट ये वाला ग्राफ आपको मिलने लगेगा कभी ना कभी। ओके, आई होप आपको हाइपरबोला भी समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग, ये हाइपरबोला आपको समझ में आ गई है ना, आई गेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है और उसके ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते किसको हैं, फिर उसकी ग्राफ कैसे दिखेगी वो देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, वेयर a इज व्हाट, नंबर और कांस्टेंट आप कह सकते हैं। बट वो कौन सा नंबर होगा a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या सारी पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, 0.5 चलेगा, हाँ चलेगा, 0.6 चलेगा, चलेगा, 1.6 चलेगा, चलेगा, 10 लाख चलेगा, चलेगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, एक्सेप्ट a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इफ a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या कहोगे, आपको वो y इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर x। अच्छा, 1 रेज टू पावर x क्या होता है भाई, 1 ही हो जाएगा, है ना। तो इफ आप a की वैल्यू 1 रख देंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने देखा था फंक्शन इन ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे तो y इज इक्वल टू 1 एक्चुअली क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। फिर उस केस में उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहते, मींस इफ y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x है। अच्छा देखो, अलजेब्रिक फंक्शन में कैसा था, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर नंबर था, यहां पे नंबर रेज टू पावर x है, और ये नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में सिर्फ एक वैल्यू नहीं चलेगी और वो वैल्यू है 1। a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैंने आपको समझाया। अच्छा, a नंबर हो जाएगा। एक आपने ये सीखा होगा, ये आप भी नहीं जानते होंगे, एक इर्रेशनल नंबर है। आप दो इर्रेशनल नंबर हमारे बार बार काम में आता है, एक होता है पाई, ओके, और दूसरी होती है स्मॉल ई। इरेशनल नंबर याद है आपको किसको कहते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, राइट। इरेशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना। ऐसा नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीट भी नहीं करे और टर्मिनेट भी ना करे। तो ई की वैल्यू आप लिखने बैठोगे तो ये लिखते चलोगे 2.718 डॉट 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 लिखते चले जाओगे। रुको मैं अपने मोबाइल में देख के बताता हूं। मेरे मोबाइल में एटलीस्ट 15 डेसिमल के 15 प्लेस तक नंबर आ जाता है। तो ई की वैल्यू मेरे मोबाइल के अकॉर्डिंग 2.7182828459045 और ये चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। तो मैं E इज इक्वल टू नहीं लिख सकता 2.718, मैंने क्या लिखा, E इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718, अप्रोक्सीमेटली इज नॉट इक्वल टू 2.718, लाइक पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू लिखने बैठोगे लिखते रह जाओगे, क्यों, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती है ना। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है, अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। लाइकवाइज ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 है। मींस ई एक अल्फाबेट नहीं है, ई एक नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो क्या ई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, हाँ है। तो क्या ए की जगह आप ई भी लिख सकते थे, हाँ, वो एक फंक्शन होता, ठीक है। तो मान लो इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिख सकता हूं, 2 raised to power x,
ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर x, y इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर x, y इज इक्वल टू पाई रेस्ट टू पावर x एक्सेट्रा, ऐसे लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू देखो पॉजिटिव होती है ना, और 1 के इक्वल नहीं होती है, राइट। इस तरह से मैं लिखता चले जाऊंगा। ये सारे फंक्शन कैसे कहलाएंगे, तो आप कहेंगे ये सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, चलो अब इसके दो ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं। देखिए फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन 1, और दूसरी कंडीशन में लिखा है a इज इन बिटवीन 0 एंड 1। 1 के इक्वल नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने देखो a इज लेस देन 1 लिखा है, a इज लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं लिखा है ना। a की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है, इसलिए लिखा 0 से बड़ा और 1 से कम। ओके, ये दो केसेस अवेलेबल होंगे। इफ a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसका ग्राफ आप देखोगे तो ऐसे जा रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। यहां पे x एक्सिस को अप्रोच करने लगा है ना, x एक्सिस को अप्रोच करने लगा है, मींस x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बार 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 कम होती जाएगी। ओके, एंड इधर ऐसे जा रहा है। अच्छा देखो यहां पे इफ x की वैल्यू मैं 0 ले लूं, x की वैल्यू 0 ले लूं, a रेस्ट पर 0 क्या होगा, a कोई नंबर होगा, जैसे x की वैल्यू 0 ले लो, 2 रेस्ट पर 0 क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो आप a की वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ भी लोगे, लेकिन इफ आप x की वैल्यू 0 लोगे तो ये कहां कट करेगा, y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी 1। तो ये जो ग्राफ जहां कट कर रहा है उसे क्या लिख दिया मैंने 0,1। आई होप ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आपसे पूछा जाता है 2 रेस्ट पर x का ग्राफ बनाओ, तो ऐसे ही बनता। पूछा जाता है e रेस्ट पर x का ग्राफ बनाओ, ऐसे बना देना। पाई रेस्ट पर x का ग्राफ बनाना, ऐसे बना देना। क्यों, इनमें देखो a 2 है, मींस 1 से बड़ा है, a e है, ऑब्वियसली ये 1 से बड़ा है, a पाई है, पाई क्या होती है 3.14 एंड डॉट डॉट डॉट, मींस 1 से बड़ा है। तो ये सब केसेस इसके हो गए, सबका ग्राफ आप ऑलमोस्ट ऐसे बनेंगे। चले ये आ जाते हैं हम लोग, जब a की वैल्यू 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है, इसमें ग्राफ देखो ऐसा, देखो ऐसा, और x को अप्रोच करने लगा। x को देखो मैंने टच नहीं करा है, x को अप्रोच करा दिया, मींस x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये ग्राफ x एक्सिस की तरफ बढ़ता चला जाएगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी पे y 0 हो जाएगा, सही है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे y 0 होगा। x इज इक्वल टू इंफिनिटी मत बोल देना, है ना, इंफिनिटी कुछ होता नहीं है। अच्छा इस केस में भी, इस केस में देखो a की वैल्यू मान लो 0.5 लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू 0.5 रेस्ट टू पावर x। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। अच्छा बताओ इस केस में भी x रेस्ट टू पावर 0 रख दोगे तो 0.5 रेस्ट टू पावर 0 क्या होता है, कहेंगे सर 1 होता है। तो देखो यहां पे x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई, 1 आई, राइट। तो इस तरह के ग्राफ का भी आपको x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू आपको 1 ही आएगी। ओके, आई होप ये दोनों ग्राफ आपको याद हो गया होगा, राइट। इस तरह से करने से क्या होता है, कोई भी फंक्शन आएगा तो आप एक अप्रोक्सीमेट रफ डायग्राम या रफ ग्राफ बना सकते हैं। ओके, चलिए आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग को हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, फिर एंड में उसका ग्राफ भी बनाएंगे। ओके, चलिए। लेट्स स्टार्ट विद द लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है उसे फील करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया log b a इज इक्वल टू c, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं पहले देखिए। log a, देखो log a ऐसे पढ़ेंगे, log a टू द बेस b, ओके, इट इज log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, ओके। दिस इज व्हाट, log a टू द बेस b इज इक्वल टू c। मान लीजिए कभी पहली बार किसी ने देखा है तो पहले बोलना सीख लिया, log a टू द बेस b इज इक्वल टू c। सो b क्या होता है, उसे कहते हैं बेस। व्हाट इज a, आर्ग्यूमेंट, एंड व्हाट इज c, वैल्यू ऑफ दिस, राइट। सो a इज व्हाट, आर्ग्यूमेंट, b इज बेस। बट फॉर दिस log a must be greater than 0, a must be greater than 0, b must be greater than 0, मीन्स a और b दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, a और b दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, p शुड नॉट बी इक्वल टू 1,
है ना, ये बेस की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी और सारी पॉजिटिव वैल्यू चलेगी। 0.1 चलेगा, ठीक है, 1 चलेगा, 1.5 चलेगा, 11.2 चलेगा, 1 लाख चलेगा, सब कुछ चलेगा। पॉजिटिव में सिर्फ एक वैल्यू नहीं चलेगी, विच इज 1। ओके, बी की वैल्यू आप 1 नहीं रखेंगे। ओके, चलिए लॉग लिखा हुआ है। अच्छा, आपसे ऐसे पूछा जाए कि लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू c, मान लो ये c पूछा जाता। अच्छा, एक और बात, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये हमारा फैमिलियर फॉर्म है ना, ये वाला हम लोग जाना पहचाना फॉर्म है, राइट। इट इज, वी आर वेरी फैमिलियर टू दिस फॉर्म, राइट, रादर देन दैट फॉर्म। इफ मुझे ऐसा लिखा हुआ रहा तो मैं ऐसे सोच सकता हूं, मुझे b रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू a। क्या सोचेंगे हम लोग, b रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू a। देखो लिखा, b रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू a। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। सपोज मुझे ऐसा लिखा रहा, लॉग बेस क्या है, 2 है, आर्गुमेंट a है, 8 है, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, अभी जस्ट सीखा। मान लेते हैं इसकी वैल्यू मैं जस्ट लिख देता हूं x, ठीक है, x। तो आप क्या बोलते हैं, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8, है ना। देखो, b रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू a, तो यहां क्या बोलते हैं, 2 रेज़ टू पावर x, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8। Can we say that x is 3? Isn't it? Can we say that x is equal to 3? Yes, very simple. 2 raised to power 3 is 8. So x की वैल्यू क्या जाती, 3। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसकी वैल्यू हो जाती 3। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। वैसे यहां बताइए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेट मैं लिख दिया x, अब क्या बोलते हैं, 2 raised to power x is equal to 16, लिख दिया, 2 raised to power x is equal to 16। ओके, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो x की वैल्यू 4 होगी, राइट। 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। ओके, तो मैं x की वैल्यू 4 लिख देता, मीन्स मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। आई होप ये दोनों समझ में आया। अकॉर्डिंगली मैं ये पूछा आपसे, देखिए, लॉग बेस -3 है और यहां पे आर्गुमेंट -27 है। आप क्या सोचते, चलो x लिख लेते हैं। ओके ओके, यहां पे कुछ होने वाला है, ठीक है, देखते हैं। तो आप क्या बोलते, -3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू -27, है ना। क्या बोलते हैं इसको देख के, -3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू -27। बताओ, इसको सॉल्व करते तो x की वैल्यू क्या आ जाती, 3 होती। तो आपके मन में क्या आता कि चलो भाई x की वैल्यू 3 लिख देते हैं, है ना, कि -3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू -27। बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉग को जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तो मैंने क्या लिखा था, a शुड बी पॉजिटिव, b शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। क्या a पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं, ये नेगेटिव है। क्या आपको b पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं, ये भी नेगेटिव है। तो इसका आंसर 3 आप नहीं लिखेंगे। आपको लगेगा कि इसका आंसर 3 लिखना चाहिए, बट वो सही नहीं है। तो आपको क्या लिखना चाहिए, अनडिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, माइनस माइनस बेस लेना, यहां पे डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड। ओके, बेस माइनस लेना, आर्गुमेंट माइनस लेना, डिफाइंड ही नहीं है लॉग के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नई बातें लग रही होंगी, इसको आपके लिए लॉग नया ही है, इसको ऐसे ही लेंगे। ओके, चलिए अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे आता हूं। अब ये आप ऑब्वियसली बता सकते हैं, लॉग यहां पे b लिखा है, आर्गुमेंट भी b लिखा, तो आप क्या बोलते, b रेज़ टू पावर, यहां पे पता नहीं क्या होना चाहिए, बताओ b रेज़ टू पावर व्हाट शुड बी b। तो आप कहते हैं सर b रेज़ टू पावर 1 शुड बी b। यस, वेरी सिंपल है ना, इसकी वैल्यू क्या जाती है, 1। इसका मतलब बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या जाती है, 1। ओके, चलिए याद देखते हैं, लॉग बेस b 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या बोलते, b रेज़ टू पावर व्हाट शुड बी 1, b रेज़ टू पावर व्हाट शुड बी 1। तो कहेंगे b रेज़ टू पावर 0 शुड बी 1, तो यहां लिख देते 0। ओके, इसका मतलब हुआ लॉग बेस b हो, आर्गुमेंट 1 हो, बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट इफ 1 हुई तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने लिखा b रेज़ टू पावर, देखो b ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, रेज़ टू पावर लॉग बेस b इंटू a, सॉरी आर्गुमेंट इज a, है ना, b रेज़ टू पावर, ये ऊपर पावर में है, लॉग b a, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने लिख दिया a। इसको प्रॉपर्टी की तरह याद भी रख सकते हो, बट आप इसको फील भी कर सकते हो, है ना।
कुछ कुछ चीजें जो फील कर सकते हैं उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कैसे ये आया ए, देखो मैं लिखता हूं, कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं मैं, ओके। चलिए, तो मैं क्या log b a को मैं log b a लिख सकता हूं? हाँ सर, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। चलिए, इसको देख के क्या बोलते हैं, b रेस्ट पावर दिस शुड बी a, है ना। क्या लिखते हैं, b बेस रेस्ट पावर दिस शुड बी a, लिख दिया। b रेस्ट पावर log b a शुड बी इक्वल टू दिस इज a, यही लिखा है ना हम लोगों ने, है ना, घुमा फिरा के लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी चीजों से आप घबराएंगे नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट होती है आपको कैलकुलस में, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें यूज कर लेते हैं, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए भाई साहब, अब यहां जाते हैं, बताओ यहां पे देखो b b a a आंसर है। अब अकॉर्डिंगली अब उतना नहीं करेंगे, अब क्या देखें 3 3 6, क्या आंसर होना चाहिए, वेरी सिंपल 6, क्या आंसर होना चाहिए 6, वेरी वेरी सिंपल, आंसर हो गया 6। चलिए लास्ट 1 1 2, क्या आंसर होना चाहिए, क्या आ रहा है आपके मन में, बोलो बोलो फटाफट फटाफट, क्या आ रहा है मन में। तो कहेंगे सर बी बी ए है, तो 1 1 2 2 होनी चाहिए, है ना, आ रहा मन में। लेकिन 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 यहां पे भी एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो लॉग बेस आर्गुमेंट, क्या बेस की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मैंने log का बेस 1 लिख दिया, तो आप इसकी वैल्यू 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कहेंगे सर ये तो अनडिफाइंड है। log के लिए बेस 1 लेना क्या होता है, अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं किया गया वो, ठीक है। तो वी विल राइट ओवर हियर इट इज अनडिफाइंड, ओके, दिस इज व्हाट अनडिफाइंड, ओके। आई होप log की कितनी प्रॉपर्टी कर ली हम लोगों ने, 4 प्रॉपर्टी कर ली। फटाफट इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। 5th प्रॉपर्टी, यहां पे आप देखिए log b x प्लस log b y प्लस log b z, ओके, इज इक्वल टू, मैंने लिखा सबकी देखिए बेस 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 सेम है, b b b, और यहां पे बेस भी है। तो आप जब ऐसा लिखा रहे तो आप इसको लिख सकते हैं log बेस b x इंटू y इंटू z, x इंटू y इंटू z। यहां पे एक कॉमन मिसकंसेप्शन यहां पे ये आता है कुछ बच्चों को, उन्हें ऐसा लगता है log b x इंटू log b y इंटू log b z ये इसके इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता, है ना, ये इसके इक्वल नहीं होता। log इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये नहीं लिखेंगे, ओके, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये होता है, ओके। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। दूसरी मिसकंसेप्शन ये भी होती है, कुछ लोगों को लगता है ये जो होता है ये इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी नहीं होता, इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया क्या होती है, ये होती है और क्या नहीं होती है, मैंने वो भी बता दिया। एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा हूं, कुछ भी वैल्यू रहेंगे आप वैल्यू रख के ऐसे कर लेंगे, सिर्फ याद रखना बेस 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 सेम है, बीच में प्लस प्लस साइन का है, ओके। वैसे ही 5th से ही 6th आप निकाल सकते हो, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप ट्राई करना, ओके। ये प्रॉपर्टी क्या है, log बेस b, यहां पे आर्गुमेंट रेज्ड टू पावर k है ना, a रेज्ड टू पावर k ही आर्गुमेंट है एक्चुअली, ओके, a रेज्ड टू पावर k है, तो जो भी पावर है वो से आप बाहर कर सकते हो, है ना, जो भी पावर है उसे बाहर कर सकते हो। ये किस पे पावर k है, a रेज्ड टू पावर k है, याद रखना, ओके। तो वो पावर बाहर आ गया, बेस तो चेंज हुआ नहीं, log b और a रह गया, ओके। एग्जाम्पल मैं नहीं लेता, आप खुद ही कर लोगे, बहुत ही सिंपल है, ओके। जैसे अच्छा एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल ले लिया है, ओके। चलो log बेस 3 ले लिया, 2 रेज्ड टू पावर 5, अब क्या लिखोगे, 5 को बाहर कर लो, लिख देंगे 5 log बेस 3 2, ओके। अब आपका होमवर्क क्या रहा, इसी से ये डिराइव हो सकता है, आप ट्राई करना। हिंट दो, दे देता हूं, नहीं रहने दो, ओके। चलिए अच्छा, दूसरा मैंने लिखा, देखो यहां पे ध्यान से समझो, इसको डिफरेंस समझो, इसको, ये log रेज्ड टू पावर 5 है, बेस 3 है, आर्गुमेंट 2 है, ओके। ये 2 रेज्ड टू पावर 5 नहीं है, log रेज्ड टू पावर 5 है। ऐसा जब भी लिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है कि log बेस 3 आर्गुमेंट 2 होल रेज्ड टू पावर 5, इसका क्या मीनिंग होता है, ये होता है, इसकी मीनिंग ये होती है।
इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि इस 5 को बाहर कर दिया। ओके, ये किस पे पावर है, तो ये समझो ये 5 ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है। ओके, log 3 2 raised to power 5 है वो। ओके, उस 5 को आप बाहर मत कर देना। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब आते हैं सेवेंथ में क्या लिखा है मैंने, देखिए log बेस बी एक्स माइनस लिख दिया। देखो log बेस बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस साइन है तो आप क्या कर लेंगे, इसको log बेस बी ही लिख देंगे। इसमें एक मिनट, बेस बी ही रहने दिया मैंने, x अपॉन वाई लिख दिया। ओके, मीन्स माइनस साइन आ जाए तो डिवाइड कर लो, प्लस साइन आ जाए तो मल्टीप्लाई कर लो। एक ही साथ मैंने 5th और 7th को एक साथ प्रैक्टिस करवा दिया। देखो log बेस बी एक्स माइनस log बेस बी वाई प्लस log बेस बी जेड। देखो x और ये वाला टर्म प्लस में है तो मैंने x इंटू जेड लिख दिया, और यहां पे माइनस टर्म है तो अपॉन वाई लिख दिया। ओके, सिंपल है। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज करते हैं। 8th प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज बेस चेंज फॉर्मूला। ओके, इसमें आप गौर से देखिए इसको, जैसे देखिए log बेस बी ए है, इसको अब मैंने क्या लिख दिया, देखो log c, देखो यहां पे log c लिखा, ऊपर नीचे है ना, दोनों जगह बेस सेम है, बस इस a को यहां लिख दिया, इस b को यहां लिख दिया। ओके, बस आप जानते हैं कि log हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, log की बेस क्या नहीं होनी चाहिए, तो आप जानते हैं log की बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, log की बेस हमेशा ही पॉजिटिव होती है। एंड पॉजिटिव में भी कौन सा नंबर नहीं होता है, 1 नहीं हो सकता। ओके, सो c शुड नॉट बी नेगेटिव और जीरो, मीन्स c शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देख लिया मैंने, जैसे मैंने यहां लिख दिया log 2 3, आपकी मर्जी जो भी बेस लेना ले सकते हैं, लेट मैंने 5 5 ले लिया, तो log बेस 5 log बेस 5, ये वाले 3 को यहां लिख दिया, ये वाले 2 को यहां लिख दिया। ओके, डन। इस तरह से हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूज होता है, मैथ्स में तो काफी यूज होंगे इसके, और ये आपका अच्छा टूल होता है। चलिए नेक्स्ट 9th, यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा, log बेस बी आर्गुमेंट ए, ओके, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, देखो 1 अपॉन, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर दिया, 1 अपॉन, देखो एक्सचेंज कर दिया। ओके, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को आप यहां से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पॉज करके एक बार डिराइव कर लेना चाहिए, फिर मैं क्या कर रहा हूं वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे मुझे ये आ गया निकालने के लिए, देखो मैं लेफ्ट राइट साइड में लिख देता हूं, मुझे लिखना हुआ log बी ए, तो मैं क्या करता हूं यहां पे log a अपॉन log बेस a, बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, log a। यहां पे क्या लिखना होगा इसको देखो, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला देखो ऐसे लिख दिया मैंने, cc लिख दिया था, यहां पे a लिख दिया, ऊपर वाले को ऊपर लिख देना है, बेस को नीचे लिख देना है। ऊपर में क्या है a, तो a यहां लिख दिया और b को यहां लिख दिया। याद कीजिए log बेस a क्या होती है, 1 होती है। a रेस्ट पर व्हाट इज इक्वल टू a, ठीक है, तो 1, तो ये हो जाती 1 अपॉन log a b। ओके, आई होप समझ में आ गया। इस तरह से बेसिक मैनिपुलेशन आप एक एक करके करते जाएंगे तो सारे बेसिक मैनिपुलेशन आप खुद ही कर पाएंगे। ओके, चलिए भाई, अब नेक्स्ट 10th नंबर, 10th प्रॉपर्टी देखिए, मैंने लिख दिया log बेस b रेस्ट टू पावर m है, बेस b नहीं है, b रेस्ट पावर m है, आर्गुमेंट a नहीं है, a रेस्ट पावर n है, तो आप इसको इक्वल लिख सकते हैं। देखिए n अपॉन m, देखिए n अपॉन m log b और आर्गुमेंट a, आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी कहां से आ सकता है, पहले की सारी प्रॉपर्टी को यूज करके आप इसे ला सकते हो। घर पे बैठ के आपको उसको रोक के एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि ये यहां से कैसा आया। इफ इसके सारी पहले की प्रॉपर्टी याद है तो आप ला पाओगे, इसका ध्यान रखना। ओके, चलिए एक और लिख लेते हैं, log a अपॉन b, देखो बेस क्या है a अपॉन b, आर्ग्यूमेंट क्या है c अपॉन d, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से मैंने बेस का भी रेसिप्रोकल कर दिया और आर्ग्यूमेंट का भी रेसिप्रोकल दे दिया। देखो ये c अपॉन d था आर्ग्यूमेंट, यहां पे क्या लिखा है d अपॉन c, बेस क्या था a अपॉन b था, इसे क्या कर दिया b अपॉन a। ये भी प्रॉपर्टी आप
पीछे के जितने भी प्रॉपर्टीज पड़े हैं उससे खेलते हुए आप ला सकते हैं। तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, आप ट्राई करेंगे, ट्राई करके ले आइए इसको, है ना। और कहीं पे भी आपको डायरेक्ट यूज करना पड़े तो आप यूज कर लेंगे डायरेक्टली। अब देखिए मैंने यहां पे एक नोट लिख दिया। नोट क्या है? इन अरिथमेटिक्स 10 तक आप लोग अलजेब्रा, अरिथमेटिक ये सब पढ़ रहे होते थे। तो इन अरिथमेटिक्स इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड, मतलब लॉग के नीचे बेस लिखना भूल गए तो आप बेस क्या मान लोगे? 10। इन अरिथमेटिक ओके, बेस लिखना भूल गए तो आप बेस क्या मान लोगे? 10। जैसे मैंने लिख दिया अरिथमेटिक में सॉल्व कर रहा था तो लॉग मैंने लिख दिया 100, मैं बेस लिखना भूल गया। तो आप इसे क्या सोचोगे कि सर अरिथमेटिक में बेस नहीं लिखा, इसको 10 मान लेते हैं। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? लॉग 100 की वैल्यू कहते 10 रेस्ट पर व्हाट इज इक्वल टू 100, तो कहते 2, है ना। अंडरस्टूड? तो इसलिए कभी कभी आप देखेंगे 10th या 10th में भी थोड़ा सा लॉग पढ़ लिया होगा, लेकिन 11th 12th में आप जब लॉग देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे ये नहीं लिखा रहा, तो आप क्या समझेंगे? इफ ये अरिथमेटिक है तो आप क्या मान लेंगे? 10 रेस्ट पर 2 इज इक्वल टू 100। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा? इन कैलकुलस, कैलकुलस में ओके। अच्छा ये जो सारा काम हम लोग कर रहे हैं कैलकुलस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इन कैलकुलस इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड, इफ कैलकुलस में बेस मेंशन नहीं हो तो आप बेस को क्या मान लेंगे? ई। याद है ई क्या थी? इरेशनल नंबर थी, उसकी वैल्यू इक्वल टू नहीं लिखा था मैंने, अप्रोक्सीमेटली 2.718 ऐसा लिखा था अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ई इज इरेशनल नंबर, कोई इक्वल टू वैल्यू आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं लॉग में बेस ई लिखना भूल जाऊं, जैसे कैलकुलस लिख रहे थे लॉग एक्स लिख दिया ऐसा, है ना, इसको डिफरेंशिएट एक्सेट्रा करना है अपने को, बेस नहीं लिखा, आप क्या लिख देंगे? बेस ई। ओके ऐसा। चलिए देखिए यहां पे, अच्छा एक और चीज, लॉग बेस ई आर्गुमेंट एक्स है तो लॉग बेस ई को हम लोग एल एन भी लिखते हैं, लॉग बेस ई को एल एन भी लिखते हैं। मींस कहीं पे भी आपको एल एन एक्स लिखा रहा तो आप समझ जाएंगे ये क्या है? लॉग बेस ई है ना। कहीं भी एल एन लिखा रहे तो क्या समझ जाएंगे आप? लॉग बेस ई है। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई। अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स। मीन्स x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट होगी, सिंपल सी बात है, ये तो हम लोगों को पता ही है। अब यहां पे देखिए मैंने दो केसेस ले लिए हैं ग्राफ के। एक केस में देखिए बेस की वैल्यू मैंने 1 से ज्यादा ली है, देखिए बेस की वैल्यू मैंने 1 से ज्यादा ली हुई है। इस केस में क्या होगा? इस केस में आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कि ग्राफ ऐसे कर्व लेके ऐसे जा रहा है, ये कर्व ऐसे लेके जा रहा है। यहां पे ग्राफ जो है जब x की वैल्यू टेंस टू 0 मीन 0 के पास जाएगी तो ये y एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है, मीन्स y एक्सिस को अप्रोच करता जा रहा है, मीन्स y के साथ चिपकता जा रहा है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। ओके चलिए एक और चीज देखते हैं, ये ऐसे चला गया। अच्छा ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? यहां पे कट कर रहा है। तो देखो यहां पे मैंने x की वैल्यू 1 लिख दी है, ऐसा क्यों? देखो इफ इस ग्राफ को देखते हैं, इस ग्राफ में इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है तो y करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है? तो कहेंगे 0 है। मींस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं आप? 1,0, है ना। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? 1,0। इफ आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y क्या आना चाहिए? 0। चेक करो, इफ अपने x की वैल्यू 1 लिखी है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। याद है b रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। मींस x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। इस ग्राफ में दिख रहा है आपको? यस, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। अच्छा मान लो x की वैल्यू 1 से तो ज्यादा, ये ग्राफ बना है किसके लिए है? 1 से ज्यादा के लिए। मींस मान लो x की वैल्यू b के इक्वल है, ऑब्वियसली b 1 से ज्यादा होगा, तब क्या वैल्यू होगी? तो देखो x की वैल्यू b रखो, याद करो b रेस्ट पर व्हाट इज इक्वल टू b, तो कहेंगे b रेस्ट पर 1 इज इक्वल टू b। मींस x की वैल्यू b होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। देखो x की वैल्यू b है तो मैंने y की वैल्यू क्या लिख दी? करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 लिख दी। ये भी बात क्लियर है? तो x की वैल्यू b तो y की वैल्यू 1 है। अच्छा ये ग्राफ b इज ग्रेटर देन 1 के लिए, तो क्या आपको याद है ये इरेशनल नंबर अप्रोक्सीमेटली 2.718 होता था, इसका मतलब ये 1 से तो ज्यादा ही है। यानी आपको यहां पे लिखा रहता लॉग बेस b की जगह पे e, लॉग e x का ग्राफ, जिसको हम लोग ln x भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाता ln x वर्सेस x का ग्राफ कैसा दिखेगा? तो ऐसा ही दिखेगा,
है ना। ln x वर्सेस x का ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। बस b की जगह आपको e लिख देना है बस, है ना, सेम ग्राफ हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग इस ग्राफ से हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है, मैथ्स में बहुत ही हम लोग सफर कर रहे थे उस चीज को याद करने में। यहां ध्यान से देखो आप, अब मान लो बेस 1 से ज्यादा है, उसकी केस लेते हैं। b x की वैल्यू b से ज्यादा लोगे, x की वैल्यू b से ज्यादा लोगे तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है ना। इफ x की वैल्यू आपने b से ज्यादा ली, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। कब, जब बेस 1 से ज्यादा हो तो। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 एंड b के बीच में हो, x की वैल्यू 1 से b के बीच में लो, तो y की वैल्यू किस में है, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, है ना, लेकिन पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 0 एंड 1 के बीच में होगा। इफ x की वैल्यू 1 एंड b के बीच में लोगे तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में आएगा। और इफ आपने x की वैल्यू 1 से कम ले ली तो y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। इफ आपने x की वैल्यू 1 से कम ले ली तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। आई गेस ये ग्राफ समझ में आया। इफ दूसरा केस क्या पॉसिबल है, बेस की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में हो, है ना, बेस की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में हो। चलिए देखते हैं। तो इस केस में y वर्सेस x का ग्राफ आप देखिए कैसा है, ऐसा कर्व हो गया है, ऐसा कर्व हो गया है, ऐसा, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर से देखिए यहां पे इस पॉइंट पे आइए जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट को मैंने x कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया, 1। अच्छा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे, 0। फिर से वही बात हो रही है। इफ आपने x की वैल्यू 1 ली है, x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। b रेस्ट पर 0 शुड बी इक्वल टू 1, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, 1 है, राइट। जहां पे ऐसे ग्राफ बना लेते हैं जहां कट होगा वहां पे 1 लिख दो, है ना। दूसरी बात देखिए, जब x की वैल्यू b ले लोगे, ऑब्वियसली ये b क्या है, 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, मींस b यहां कहीं होगा, राइट। b की वैल्यू यहां कहीं होगी, मींस x की वैल्यू 1 से कम लूंगा मैं, x की वैल्यू 1 से कम लिया, है ना, और कहां पे ले गए, b, डायरेक्ट x की वैल्यू b ले लिया, log b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद करो b रेस्ट टू पावर 1 शुड बी इक्वल टू 1, सॉरी b रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू b। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाती, 1। तो जब आप x की वैल्यू b लोगे तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। फिर से इस ग्राफ को ऐसे देख सकते हो आप, देखो x की वैल्यू 0 एंड b के बीच में हो तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगी, ओके। x की वैल्यू b एंड 1 के बीच में हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी बट 1 एंड 0 के बीच में होगी। और अगर आपने x की वैल्यू 1 से ज्यादा ले ली तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इस ग्राफ में है, ओके। आई होप ये ग्राफ को आप ऑब्जर्व किए, बार बार देखिए, अपने आप याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते ये सब यूज भी होते रहेंगे, बार बार यूज होते रहेंगे, आप नोट्स में लिख लेंगे तो ये आपको यूज करते करते अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बहुत मजेदार चीज होती है और ग्राफ से खेलना वहां पे सीखते हैं हम लोग, राइट। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि वो आपको मैथ्स के सर बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कैलकुलस में, ओके। यहां पे हम लोग ग्राफ से खेलना सीखेंगे, ओके, जस्ट प्ले विद द ग्राफ, ओके। इसमें कुछ रूल्स होंगे, आई गेस मैं 7 रूल्स आपको पढ़ाऊंगा और उसे आप याद रखेंगे तो ग्राफ से खेल सकते हैं। मींस इसके पहले मैंने देखो बहुत सारे ग्राफ बताए हुए हैं, उसमें भी मैं कुछ और मैनिपुलेट करूं तो क्या कर सकते हो आप, वो यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे, इफ y इज इक्वल टू fx, ये आपको पता है ना। जैसे इसका ग्राफ आपको पता है, जैसे मान लो e रेस्ट पावर x का ग्राफ आपको पता है, y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर x हो जाए तो आपने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल वाले में, है ना, a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो कैसा ग्राफ दिखता है। देखो a 1 से ज्यादा है ना, e है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती थी, तो a रेस्ट पावर x का ग्राफ वही होता था इफ a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। ऑब्वियसली e रेस्ट पावर x का ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, व्हेन x विल बी 0 दिस विल बी 1, ओके। चलिए ग्राफ बना लीजिए, हम लोगों को पहले से पता है, लेकिन मैं अब ये ग्राफ नहीं पूछ रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये आपको पता है, जैसे e रेस्ट पावर x का ग्राफ पता है,
मैंने पूछ लिया आपको e रेस्ट पावर x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 का ग्राफ बताओ, है ना। मैंने क्वेश्चन अभी क्या लिखा देखो, ड्रॉ, मैंने यहां क्वेश्चन लिख दिया, ड्रॉ y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x प्लस 1 का ग्राफ, ऐसे मैंने लिया, या प्लस 2 का ग्राफ, ऐसे लिख दिया, प्लस 2 का ग्राफ बनाओ। ओके, अब अपने को क्या आता है, ई रेस्ट पावर x का ग्राफ आता है, और मैंने पूछा ई रेस्ट पावर x प्लस 2 का ग्राफ बताइए। तो वही मैंने बोला कि आपको क्या ड्रॉ करना है, y एज अ फंक्शन ऑफ fx प्लस c का ग्राफ बनाना है। ऐसा हो तो आप पहला काम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बना लेंगे जो आपको आता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसी ग्राफ को, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, जितना c लिखा रहे, c मान लो प्लस 2 लिखा रहे, तो इस पूरे ग्राफ को, इस कर्व को 2 से ऊपर धक्का दे दीजिए। अच्छा, ये मान लीजिए -2 होता यहां पे, तो आप क्या करते, 2 से नीचे धक्का देते। कर्व को मान लो यहां पे +2 लिखा, तो इस कर्व को 2 से ऊपर धक्का ले लीजिए। इफ -2 होता तो इस कर्व को नीचे की तरफ 2 से धक्का दे देते। क्लियर है। बट कर्व को मूव करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व को मूव नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस को मूव कर लेंगे, जिससे हमारा जो ग्राफ है फटाक से बन जाता है ना। कर्व को मूव करने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है किसी किसी बच्चे को। तो मैंने जैसे यहां बोला y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग इसे क्या करना चाहिए, ग्राफ को 2 से ऊपर धक्का देना चाहिए था। उससे अच्छा क्या है, ग्राफ को ऊपर ना धक्का देके जब ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो एक्स एक्सिस को नीचे धक्का दे दो उतने से, ठीक है। एक्स एक्सिस को नीचे धक्का दो उतने से ही, ठीक है। मींस इसका ग्राफ ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ इफ ऐसा है, और मैंने पूछा ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा, ओके ऐसा, तो आप क्या करोगे, यहां पे इस एक्स एक्सिस को हटा लो, है ना, ठीक है। यहां पे एक्स एक्सिस होनी चाहिए थी, राइट, ऐसे डॉट 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 ले लेता हूं, है ना, एक्स एक्सिस होनी चाहिए थी। इफ ये ई रेस्ट पावर एक्स होता, मैंने ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2 लिख दिया है, तो यहां से 2 अमाउंट नीचे चले जाएंगे यहां, और इसे लिख देंगे एक्स एक्सिस, यहां से 2, मींस अब ऑरिजिन ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो जाता, तो ये क्या जाता 3, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। एक्स एक्सिस को नीचे धक्का दे दीजिए, तो पहला हो गया। मान लो इसी में मैंने आपसे ये पूछा था, देखो ये हो गया ड्रॉ इसका। अब मैंने पूछा y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x -2 का ग्राफ बनाओ, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे आप, ये x एक्सिस ले लीजिए, वो y एक्सिस ले लीजिए, पहले ई रेस्ट पावर x का ग्राफ बना लीजिए। वो कैसा होता, ऐसा होता, ये हो जाता ई रेस्ट पावर x का ग्राफ, ये क्या हो जाती 0.1। अब मैंने क्या कहा, -2 करना है ना, ये मान लो 1 है और ये 0.2 है, तो आपको क्या करना चाहिए, इफ ये माइनस है तो एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ धक्का दीजिए, जितने अमाउंट से लिखा उतने अमाउंट से, कितने से 2 से। तो मैं क्या करता, 2 अमाउंट से करता, तो ये 1 2 यहां पे चला जाता, ठीक है। तो मैं एक्स एक्सिस को यहां से अभी हटा लिया, है ना, और मैं अब एक्स एक्सिस को यहां मैंने डॉटेड बना लेता हूं जानबूझ के, ऐसे डॉटेड। अब एक्स एक्सिस को मैंने यहां की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये हमारी ऑरिजिन हो गई, तो इसे मैं 2 की जगह भी क्या लिख दूंगा 0, ये 1 की जगह -1, और ये हो जाती -2। आई होप आपको समझा। चेक भी कर लेते, मान लो x की वैल्यू आपने 0 रखी है, तो x की वैल्यू आपने 0 रखी है, तो ये क्या हो जाता, e रेस्ट पावर 0 1 हो जाता, 1 - 2 -1 होता। देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, इस कर्व की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है ना, ठीक है। तो ये कर्व किसका हो गया, e रेस्ट पावर x -2 का कर्व, ठीक है। मींस सिंपल सा समराइज कर लेते हैं जो मैंने बोला कि आपको जिसका ग्राफ पता है उसे ड्रॉ कर लेंगे। इफ मान लो यहां पे +2 या कोई प्लस नंबर लिखा रहे, तो एक्स एक्सिस को उतने से ही नीचे कर लो, ठीक है। और इफ -2 जैसे माइनस में कोई नंबर लिखा रहे, तो एक्स एक्सिस को उतनी अमाउंट से ऊपर कर लो, और उसके बाद ये जो y एक्सिस की जो कैलिब्रेशन है उसको चेंज कर लो, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया, ओके। सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है, और मैंने अब कर दिया y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में x प्लस सी, ओके। इसका मतलब आपको बताया था मैंने, है ना, ये ऐसा नहीं है, ये एफ एक्स प्लस सी नहीं है, ओके। जैसे
मान लो मैंने कह देता y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, इसकी बात करूंगा। ओके, समझा? x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस हो जाए, है ना, ऐसे वाले इक्वेशंस की बात करूंगा। ओके, चलो देखते हैं ये क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यहां पे ध्यान समझिए। तो मुझे कोई भी ग्राफ, पहले से हम लोग बहुत सारे ग्राफ जानते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स का पता है, मैंने x की जगह x प्लस सी लिख दिया। c में भी पॉजिटिव, c में भी नेगेटिव, c पॉजिटिव भी हो सकता है, c नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, इफ ये c पॉजिटिव हुआ तो क्या करना है, समझो ध्यान से। c पॉजिटिव हुआ तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं करने के लिए। पहला, आप ग्राफ को जो भी c है उस अमाउंट से ग्राफ को लेफ्ट में धक्का दे दीजिए। c पॉजिटिव हो गई तो ग्राफ को लेफ्ट में धक्का दे दीजिए। ठीक है, पूरे कर्व को लेफ्ट में धक्का देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग यहां क्या बोलेंगे कि चलो ग्राफ को मत धक्का दो, y एक्सिस को धक्का दे देते हैं। तो मैंने कहा इफ c पॉजिटिव हो जाए तो ग्राफ को लेफ्ट में धक्का देंगे, उससे अच्छा क्या है, c पॉजिटिव हो जाए तो y एक्सिस को राइट में धक्का दे दीजिए। c पॉजिटिव लिख लो, c इफ पॉजिटिव हो जाए तो आपको y एक्सिस को उसी अमाउंट से राइट में खिसका लेना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको बना लिया है ना, ये आपने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मैंने सिखाया था ये ग्राफ कैसा दिखता है। ओके, और ये बहुत फेमस भी है, अभी तक आप जान भी गए होंगे। अब मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा, देखो मैंने पूछा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 का ग्राफ बताइए। इफ आपको याद हो, ये हो जाती है cos x, ये क्या हो जाती है cos x। मैंने पूछा इसके ग्राफ बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सर आपने x प्लस सी कर दिया, यहां पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कर दिया यहां पे, तो इसका मतलब y एक्सिस को किधर शिफ्ट करना है, राइट डायरेक्शन में या पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो मैं इस y को अब यहां नहीं रहने दूंगा, इसे मैं राइट में खिसका लूंगा। ओके, तो y को खिसकाना राइट, कितने से खिसकाना है, पाई बाई 2 से। तो मैं यहां पे ऐसे हटा दिया, पाई बाई 2 से खिसका देना। अब मैं, मेरी जो y एक्सिस होगी वो हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी मेरी y एक्सिस। ओके, ये क्या होगी, y एक्सिस। मैंने इसको कहां से खिसकाया है, यहां से यहां खिसकाया, पाई बाई 2 से। ओके, अब ग्राफ दिखने में कैसा लगेगा, तो ग्राफ देखो दिखने में ऐसा लगेगा, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के ऊपर ऐसा जा रहा है और वहां पे वैसा जा रहा है, और ये ग्राफ रुकता नहीं है ना, आगे वही शेप को आप रिपीट करते रहते हैं, यहां पे भी ये शेप को रिपीट करता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। ओके, अब लेकिन जब y को खिसकाए हो तो x की वैल्यू चेंज करनी होगी, क्योंकि ये इफ x एक्सिस था और वो y एक्सिस है, तो अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। तो इसे आप पाई बाई 2 ना लिख के क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, है ना, इसे क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। मीन्स जो भी कैलिब्रेशन में x एक्सिस में है उसको पाई बाई 2 से माइनस कर लो। ठीक है, तो मुझे यहां लिखना होता पाई बाई 2 हटा के क्या लिख देता मैं यहां पे, इस पॉइंट को 0, इसे पाई बाई 2 से माइनस करो, पाई बाई 2 लिख देता, पाई बाई 2 माइनस कर लो, ये हो जाती पाई, ये पाई बाई 2 से माइनस करो, 3 पाई बाई 2, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पे देखिए 0 है, तो ये यहां पे 0 था पहले, है ना, पहले यहां पे 0 था, माइनस पाई बाई 2 करो, तो यहां पे माइनस पाई बाई 2 हो जाता, इस पॉइंट पे पाई हो जाता, इसमें पाई बाई 2 से और माइनस करो तो ये पॉइंट हो जाता, ये वाला पॉइंट हो जाता -3 पाई बाई 2, इसमें पाई बाई 2 से और माइनस करो, ये हो जाता -2 पाई, इसमें पाई बाई 2 से और माइनस करो, हो जाता -5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, है ना। ये ऐसे ऐसे है ना, ये आगे बढ़ते चला जाता ऐसे, और फिर ये नीचे से ऐसे 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 बढ़ते चला जाता। ठीक है, आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मैंने प्लस सी लिया तो क्या होगा मैंने समझा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं समझाता हूं माइनस सी होगा तो क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो, माइनस सी होगा तो क्या करना चाहिए। या सी नेगेटिव हो, ऐसे भी कह सकते हो आप, सी नेगेटिव हो तो क्या करना चाहिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस सी। ओके, ये आप कह दीजिए सी नेगेटिव हो तो क्या करना चाहिए। अगर सी नेगेटिव हुआ तो पहले मैं फिर से वो साइन ग्राफ बना लेता हूं, फिर से देखो ध्यान से समझना।
उसी एग्जाम्पल से मैं समझा लेता हूं। y इज इक्वल टू साइन एक्स वर्सेस x का ग्राफ है। ये पाई बाय 2, ये पाई लिख देता हूं मैं, पाई बाय 2, ये होती है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2 और ये हो जाती है 2 पाई। अकॉर्डिंगली ये हो जाती है माइनस पाई बाय 2, ये हो जाती है माइनस पाई, ये हो जाता है माइनस 3 पाई बाय 2 और ये हो जाता है माइनस 2 पाई। ये साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। अब मैंने कहा कि देखो यहां पे इफ नेगेटिव आ जाता, कुछ भी यहां पे क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव आने से क्या करना है कि वहां पे y एक्सिस को लेफ्ट में खिसका देना है। y एक्सिस को किस में खिसका देना है, लेफ्ट में खिसका देना है। ठीक है, जितने से बोला जाए। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ये होता है। अब मैंने कहा कि साइन एक्स का ग्राफ नहीं बताना है आपको, साइन एक्स माइनस पाई बाय 2 का ग्राफ बताना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, पाई बाय 2 से इसे y एक्सिस को लेफ्ट में ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस अभी यहां ना रह के इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो y एक्सिस अभी वहां ना होके क्या हो जाता, यहां हो जाता। मींस अब ये y एक्सिस हो जाता, ये क्या हो जाती, ओरिजिन, मींस यहां पे 0 करना पड़ता। पहले क्या था, माइनस पाई बाय 2, अभी क्या करना पड़ेगा आपको, 0 करना पड़ेगा। अच्छा, इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, पाई बाय 2 से प्लस करना होगा। तो जो भी x एक्सिस की कैलिब्रेशन है उसे पाई बाय 2 से इंक्रीज कर दीजिए। तो इसे मैंने इंक्रीज कर दिया तो ये हो जाता है 0। देखो है ना, इसको मिटा लेता हूं मैं, ये अब y एक्सिस रहा ही नहीं हमारा, है ना, ये y एक्सिस रहा ही नहीं हमारा, है ना। ये क्या था, 0 था, तो इसके पाई बाय 2 से ऐड कर लो, पाई बाय 2 हो जाती। ये पाई बाय 2 से ऐड करो, पाई हो जाती, राइट। ये वाली वैल्यू हो जाती, पाई बाय 2 से ऐड करते 3 पाई बाय 2 हो जाती। इसे पाई बाय 2 से ऐड करते ये 2 पाई हो जाती। इसे पाई बाय 2 से ऐड करते ये हो जाती 5 पाई बाय 2। इधर को भी पाई बाय 2 से ऐड करते तो ये 3 पाई बाय 2 हो जाता, सॉरी माइनस पाई से, है ना, पाई बाय 2 ऐड करते तो माइनस पाई बाय 2 हो जाता, सॉरी, है ना। इसे पाई बाय 2 ऐड से करते तो माइनस पाई हो जाता और इसे पाई से ऐड कर देते माइनस 3 पाई बाय 2 हो जाती। ऐसे भी आपको ये तो याद होगा ना, एक छोटा छोटा ये जो पार्ट होता है पाई बाय 2 होता है, फिर पाई बाय 2, पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2, पाई बाय 2, ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस छोड़ भी सकते हैं, आपको उतना समझ में आई गेस आता होगा। ओके, आई होप ये भी सीख लिया आपने। अच्छा, ये मैंने साइन कर्व से बताया है, ये तो किसी में ही हो सकता है। यही वाला काम मान लो मैं पूछता, ऐसा क्वेश्चन ऐसे लिख देता, e रेस्ट पावर x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू, तो बना लेते, वैसे ही हुआ। अच्छा, मैंने अभी क्या सिखाया था, y इज इक्वल टू e, इसके पहले ये प्लस 2 का ग्राफ बताया था। ये और इसमें फर्क है ना, हाँ, ये वाला था फर्स्ट और ये वाला है अभी जो मैंने ये वाला सिखाया, ऐसा है ना। इसमें y एक्सिस को शिफ्ट कर लेते, इसमें x एक्सिस को शिफ्ट कर लेते। आई होप कॉन्ट्रास्ट करके आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, चलो इसको लिख लीजिए आप। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। फिर से y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आप जानते हो और आपको नया देखो यहाँ पे क्या किया, y इज इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स, मीन्स उस फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी ग्राफ बनानी है। बहुत ही सिंपल होता है, जैसे मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना के रखा है ना। हम लोग जानते हैं ये ऐसा ही होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, इसका ग्राफ ऐसा ही होता है। बट मैंने क्वेश्चन में ये y इज इक्वल टू साइन एक्स आपसे नहीं पूछूंगा। मैं क्या पूछूंगा, ये तो अपने को आता ही है, तो मैं क्या पूछूंगा आपको कि फाइंड आउट y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स, ऐसे लिख देता हूं। 2 साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, मैंने क्या पूछा, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ बताइए। ओके, चलो भाई साहब क्या करोगे बताओ। तो यहां पे हम लोग करते क्या है मैं बता देता हूं आपको। यहां पे हम लोग 2 साइन एक्स में जब भी कोई चीज से आपको मल्टीप्लाई करना हो, यहां पे जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या करोगे, y एक्सिस की जो भी कैलिब्रेशन है आपकी, y एक्सिस की जो भी कैलिब्रेशन है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पे 1 है तो 1 को यहां से देखो, c की जगह क्या आ गया, यहां 2 आ गया,
तो जो भी कैलिब्रेशन आपको वाई एक्सिस की है उसको 2 टाइम्स कर दो। ग्राफ में कोई चेंज मत करो वरना आप कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपको सोचना, राइट। जैसा है साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, यहाँ पे 2 साइन एक्स है, जहां 1 दिखेगा वहां 2 लिख देंगे, जहां हाफ दिखेगा उस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 1 को 2 लिख दो, हाफ को 1 लिख दो, 1/4 को 1/2 लिख दो, एक्सेट्रा, है ना। तो मैं इस ग्राफ को क्या करूंगा, वाई एक्सिस में यहां जहां 1 लिखा हुआ था इसे मैं 2 लिख देता, यहां पे -1 है, यहां पे मैं -2 लिख देता, एंड सो ऑन। समझा? वाई एक्सिस की कैलिब्रेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ग्राफ बन जाता है y = CFX का ग्राफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फोर्थ नंबर में मैं देखो थोड़ा सा अलग करूंगा। फोर्थ नंबर लिख लेंगे यहां पे C × FX ना होके मैं लिखूंगा F × CX। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पे ग्राफ में sin x का नहीं पूछूंगा, 2 sin x का नहीं पूछूंगा, sin of 2x का पूछूंगा ग्राफ। दोनों में फर्क समझ में आने लगा होगा आपको अभी तक, राइट। तो y = f cx का ग्राफ कैसे बनता है, इसमें से भी ये याद रखना है। पहले मैं sin x का ग्राफ बना लेता हूं, रुको इसको 2 हटा देते हैं, बस यहां पे 1 और यहां पे भी -1 लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब ऐसी चीजों में आप क्या करेंगे कि जैसे ही यहां पे मैंने cx लिखा, अंदर में c घुसा दिया, जैसे यहां पे मैं sin 2x का पूछूंगा, तो आपको y एक्सिस की कैलिब्रेशन को चेंज नहीं करना है, x एक्सिस की कैलिब्रेशन में जो भी मैंने c बोला उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, x एक्सिस की कैलिब्रेशन में उससे डिवाइड करना। हमेशा एग्जांपल लिख लेना ताकि आप रिलेट करके फटाफट याद हो जाएगा आपको। ओके, तो जैसे मैंने यहां पे पूछा sin 2x का ग्राफ बनाइए, तो sin x का ग्राफ तो है ही मेरे पास, sin 2x का ग्राफ, तो c की जगह क्या दिखा, 2 दिखा, तो आपको जो भी x एक्सिस की कैलिब्रेशन है उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर लो, ये π/2 हो जाता, 0/2 तो 0 ही हो जाता, 2π/2 कर देते, ये 0.π हो जाती। यहां देखो -π है तो -π/2, -2π/2 मीन्स -π हो जाती। ओके, इस तरह से हम लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। हो सकता है ना ये 2 की जगह 1/2 होता तो 1/2 से डिवाइड करते, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। एग्जाम्पल के साथ मैंने जानबूझ के बताया हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए। अच्छा, ये वाली चीज तो ऑलरेडी मैंने दूसरे तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताई थी, बट ये जनरल है, ये किसी भी फंक्शन में आपको काम में आएगा। ओके, नाउ तो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग सीखते हैं। y = fx आप जानते हो। अब मैंने पूछा y = f अंदर में -x। अच्छा, एक बात मैंने लास्ट के 2 ग्राफ में भूल गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना y = f × cx का ग्राफ, उसमें c आप लिख लेना, c कैन नॉट बी नेगेटिव, c शुड बी ग्रेटर देन 0 लिख लो उसमें। वैसे मैंने एक ग्राफ और बताया अभी जस्ट, c × f × x, है ना, इसमें भी लिख लेंगे c शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन c शुड बी पॉजिटिव। ओके, चलो अब यहां जाते हैं। यहां पे देखो मैंने क्या कहा कि ये जानते हो आपको ये करना है, y = -fx का ग्राफ बनाना है। जैसे मैंने कह दिया y = e⁻x का ग्राफ आपको पता है ऐसे होता है ना, 1 पे जाके कट करता है और ऐसे जाता है, राइट। आपको पूछा गया y = e⁻x का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कहा, जब भी आपको f-f(x) का ग्राफ बनाना हो तो आप y एक्सिस को प्लेन मिरर मान लीजिए और जो भी ग्राफ बना हुआ है उसका मिरर इमेज बना लीजिए। तो मैंने क्या कहा, देखो e⁻x का ग्राफ पता है मुझे, e⁻x का ग्राफ बनाना है तो मुझे y एक्सिस को क्या मान लेना चाहिए, प्लेन मिरर। देखो इफ आप y एक्सिस को प्लेन मिरर मान लोगे, जैसे मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, तो इस पार्ट का ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, जस्ट वैसा घुमा हुआ, है ना, ऐसा दिखेगा, है ना, समझ में आ रहा है। इसका आप मिरर इमेज, अरे प्लेन मिरर तो तुम डेली यूज करते हो, ऐसा है तो आप कैसा बन जाएगा ग्राफ, ऐसा, है ना। देखो तो वही मैंने बना दिया, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ऐसा बना दिया। ओके, प्लेन मिरर ऐसा है ना। अब बताओ इस वाले पार्ट का मिरर इमेज कैसा बनता, देखो ध्यान से, तो ऐसा बन जाता, ऐसा, है ना, ये ऐसा है तो ये बन जाता ऐसा, राइट। वही देखो उस वाले पार्ट का मैंने मिरर इमेज ऐसा बना दिया, मीन्स ऐसा बन जाएगा। तो ये याद नहीं करना है, ये प्रोसेस याद करना है। क्यों, ऐसा तो मैं तो हजारों इक्वेशन लिख सकता हूं, उसमें ऐसा है sin x का ग्राफ पता है, मैं पूछ दूंगा sin -x का ग्राफ बताओ। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें आपको उस समय पे करने आनी चाहिए। ओके, चलो समझ में आ गया। आप ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, y एक्सिस को प्लेन मिरर मान के
राइट साइड वाले ग्राफ का मिरर इमेज लेफ्ट में बना लोगे और लेफ्ट वाले साइड का मिरर इमेज राइट में बना दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया 5। अब आ जाते हैं 6th, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। फिर से देखो, मैंने बोला था y इज इक्वल टू सी एफ एक्स का ग्राफ मैंने बताया था। मैंने c अभी जस्ट क्या बताया था, c शुड नॉट बी नेगेटिव, c शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी वो चलेगा, राइट। यहां पे देखो -1 आ गया है ना। ऐसा नहीं कह रहे c इज इक्वल टू -1 लेके सर सॉल्व कर लेते, नहीं, वो उसके लिए वैलिड ही नहीं था। ठीक है, y इज इक्वल टू सी एफ एक्स में c 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, चलो यहां देखते हैं x एक्सिस, यहां पे माइनस ऑफ एफ एक्स है। देखो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, f माइनस एक्स है, ये क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स। एग्जाम्पल्स अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाना है तो पहले आपको एफ एक्स का ग्राफ बना होना चाहिए। जैसे मैंने पूछ दिया y इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आपको ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ आना चाहिए। ओके, चलो, तो y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ मान लो मुझे पता है, तो मुझे y माइनस ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ बनाना है। इसमें क्या होता है, जब ऐसे माइनस आगे में लग जाए तो आप x एक्सिस को प्लेन मिरर मान लेंगे, x एक्सिस को प्लेन मिरर मान लेंगे। ओके, और फिर इस ग्राफ का जो भी ग्राफ आपको है उसका मिरर इमेज बना लेंगे। ओके, तो माइनस छोड़ के जो भी बच गया उसका क्या करेंगे, आप मिरर इमेज बना लेंगे। तो बना लीजिए। चलो, x एक्सिस को आप देखो, ई रेस्ट पर x है, मुझे बनाना है माइनस ई रेस्ट पर x का ग्राफ, तो मैं x एक्सिस को प्लेन मिरर ले लिया। तो इसको प्लेन मिरर मान लोगे तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका प्लेन मिरर इमेज कैसा दिखेगा, इस वाले पार्ट का देखो, ये ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा। तो वही देखो मैंने बना लिया ऐसा। यहां पे ये ग्राफ 1 पे कट कर रही थी, यहां पे कैसे कट करेगी, -1 पे। ऐसे भी देख लो, x की वैल्यू 0 ले लोगे, ई रेस्ट पर 0 1 हो जाएगा, y की वैल्यू -1 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1 हो जाएगी। आई गेस ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। ओके, नाउ 7th वन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। अच्छा, मॉड ऑफ एफ एक्स होता क्या है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होती है इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगी जब एफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, मान लीजिए किसी को नहीं समझा तो ऐसे समझो आप, ऐसे बताइए मॉड ऑफ 2 को क्या लिखेंगे, तो आपने क्या देखा कि इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इस कैटेगरी में आ रहा है, तो आप मॉड ऑफ 2 को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 लिख देंगे, एफ एक्स को एफ एक्स लिख देंगे, 2 लिख देंगे, राइट। चलिए, होता ही है। अच्छा, मॉड ऑफ -2 क्या होती है, तो आप जानते हैं ये 2 ही होती है। अब इस केस में देखो क्या है, मॉड ऑफ -2। ओके, देखिए इफ एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्स। यहां पे जो भी है, इफ एफ एक्स मीन्स अंदर वाली ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, इसकी नेगेटिव वैल्यू यहां लिख दोगे। ये इफ एफ एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -2, वो क्या हो जाएगा, +2। ओके, आई होप ये बात समझ में आई, ये जो है। अच्छा, तो हम लोग देख लेंगे कहां कहां पॉजिटिव है, कहां कहां नेगेटिव है। जहां नेगेटिव होगा मेरा ग्राफ माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, जहां जहां पॉजिटिव होगा मेरा ग्राफ एफ एक्स बन जाएगा, राइट। क्लियर है ये बात। चलिए, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू, अब मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाइए, मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, पहले y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना लीजिए। ओके, क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना लेते हैं। चलो भाई, y इज इक्वल टू x का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो आता है हम लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है ऐसा, ठीक है, और ये एंगल होती थी 45 डिग्री, ठीक है। तो मैंने y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना लिया। अपने आप ग्राफ में दिख रहा है x की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा होती है, x की वैल्यू ज्यादा होती थी, y पॉजिटिव है, तो ये y नेगेटिव कब है, मींस x की वैल्यू नेगेटिव कब है, इधर साइड में। तो इधर साइड में मुझे x का ग्राफ बनाना चाहिए या -x का ग्राफ बनाना चाहिए, -x का ग्राफ बनाना चाहिए। इफ x इज लेस देन 0, तो मुझे यहां y इज इक्वल टू x का ग्राफ ना बना के y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ बनाना चाहिए, राइट। और वो ग्राफ क्या होता, तो याद करो -fx का ग्राफ कैसा बनाते थे, तो x को हम लोग मिरर मान के इसकी मिरर इमेज बना लेते, इसकी क्या बना लेते हम लोग, मिरर इमेज। बताइए ये 45 डिग्री है, चलो इसकी मिरर इमेज बनाओ। इसकी मिरर इमेज कैसी बनती है भाई, x को मिरर मानना है, प्लेन मिरर,
तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे बन जाती है, ये भी एंगल 45 डिग्री होता और हमारा आंसर ये हो जाता। ओके, हमारा आंसर ये होता। मैं इसे हटा लेता हूं और ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ओके, एक एग्जाम्पल से तो मजा आता नहीं कभी, तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलो इसको हटा लेते हैं। बस सिंपल सी बातें हैं। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ, तो पहला क्या करोगे आप, x माइनस 1 का ग्राफ बना लो। इफ आता है तो आता ही है, हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसे जाती है ना, ये एंगल हो जाता 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये पॉइंट हो जाता -1, ये पॉइंट हो जाती 1, है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोग को आता है। ये किसका ग्राफ मैंने बनाया, तो आप कहेंगे सर आपने जो है y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ये ग्राफ है ना, मुझे मॉड ऑफ x माइनस 1 चाहिए। तो मुझे देखना है कि y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो देखो y एक्सिस, इसकी वैल्यू देखो 1 के बाद, 1 के पहले, x की वैल्यू 1 से पहले ये y नेगेटिव हो जा रहा है ना। इसके पहले y की वैल्यू क्या आ रही है, करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आ रही है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज बना लो, x एक्सिस को प्लेन मिरर मान के, है ना। x एक्सिस को मैंने प्लेन मिरर मान लिया और ये वाले पार्ट का मैं मिरर इमेज बना लूंगा। तो देखो इसकी मिरर इमेज जो बनती वो कुछ ऐसी हो जाती, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाता, ये -1 है तो ये +1 हो जाता। तो मेरी ग्राफ जो होती वो ऐसे बन जाती, ये आगे बढ़ता जाता है ऐसे, है ना। चलो ये वाला पार्ट को हटा लेते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट तो मेरा काम का है नहीं। तो मेरा आंसर हो जाता है ये। ओके, ये ग्राफ किसकी होती, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। मतलब मॉड के अलावा जो ग्राफ बचा हुआ वो बना लो, जहां जहां y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है x एक्सिस को प्लेन मिरर मान के उसका मिरर इमेज बना लो, खलास, बड़ा सिंपल है। चलो एक और। अच्छा, ये जो मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं तो मैं एक पॉइंट कर रहा हूं, एक ही साथ 3-4 पॉइंट भी आ सकता है। तो आपको स्टेप वाइज पहले से स्ट्रेटेजाइज कर लो कि क्या क्या करना है। ओके, तो मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में उतना आपको आता नहीं है। जैसे मैंने पूछा अभी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाओ। ओके, तो आप कहानी कहां से शुरू करो, मैं कर रहा हूं। अच्छा, x स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ तो बनाना आता ही था, पैराबोला था, है ना, इसकी ग्राफ बनानी आती थी। फिर भी मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए देखो मैं बना ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 2 का ग्राफ ऐसा होता है। पैराबोला हम लोग ने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि 4 पॉइंट होते थे, 4 पॉइंट लेके कर लेते। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। देखो याद है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ये a हो गई, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऊपर दिखेगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 के लिए y क्या होगा, 0 होगा, मींस ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा, है ना। और वर्टेक्स एंड रूट आप निकाल सकते थे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ऐसे दिखता। अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाइए, -2 हो गया है। याद करो किसी भी फंक्शन में -2 करते थे, ये किसका ग्राफ है, तो आप कहते y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। -2 होने का मतलब क्या होता था कि x एक्सिस को ऊपर ले जाते, कितने से, 2 से, है ना, 2 से। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मैं एक्सिस को यहां से उड़ा लेता हूं, एक्स एक्सिस को मैं ऊपर ले जाता हूं, कितने से ले जाऊंगा, 2 से। मींस ये अब 0 हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मैंने 2 से ऊपर ले गया तो ये -2 हो जाता। ओके, अब आप ये जो ग्राफ हुई ये क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ हो गया। यहां तक क्लियर है आपको, यस। अभी मैंने कहा ये थोड़ी पूछा, मैंने मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 पूछा है। तो देखो यहां से इस पोर्शन में, देखो यहां से इस पोर्शन में, ठीक है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो इसी वाले नेगेटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर बना लो, है ना, हो जाएगा हमारा काम, यस। तो हम लोग मिरर इमेज का ग्राफ बना, ये -2 है, यहां पे ये +2 हो जाता और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता, है ना, और मैं इसे हटा लेता हूं। ओके, और ये ग्राफ बन गई मेरी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। There are 7 points of transformation of graph which is more than enough for our physics, more than enough for our physics। और इसे आप बार बार रिवाइज करके इसे पक्का कर लीजिए। ओके, I guess this is the end of this part, okay, functioning graph part 2, it is going to be ended over here। okay, और if आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या जिनको भी फिजिक्स अच्छी लगती है उनके साथ भी शेयर कीजिए। इफ आपको क्लास में ये जो लेक्चर में कहीं डाउट आ जाता है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या क्या डाउट है, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ डेडिकेटेड मेल आईडी क्रिएटेड फॉर द चैनल। आप उस मेल आईडी पे आप मेल लिख सकते हैं अपने डाउट का, मैं जरूर जवाब दूंगा। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीडबैक। ओके, यू ऑलवेज गिव योर feedback to me. Okay, your feedback is very very valuable to me. Okay, although I am trying my best from my part, but there is always chance of improvement. Okay, तो आप जरूर फीडबैक कीजिए, या तो आप कमेंट में कर दीजिए या आप मुझे पर्सनली मेल कर दीजिए। ओके, एंड एट द एंड प्लीज like the video. Okay, thank you.